आपको एक चाहिए फेसबुक का पेज। पेज भी शायद सबके पास होगा। जिसके पास पेज नहीं है तो चलो एक डमी पेज हम क्रिएट करना आपको सिखा देते हैं कि कैसे आपको एक पेज बनाना है। ठीक है, आप देखें कि जब आप फेसबुक को लॉगिन करेंगे तो आपके लैपटॉप में यहाँ पर पेजेस का ऑप्शन मिलेगा, लेफ्ट साइड में भी आपको पेजेस का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पर जो आपको मेन्यू दिया गया है यहाँ पर भी आपको क्रिएट पेजेस का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, आप किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा क्रिएट न्यू पेज का। ठीक है, लेफ्ट साइड में जब आपको क्रिएट न्यू पेज का ऑप्शन दिखेगा इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करके यहाँ पर आप अपने पेज का नाम डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें आपको एकदम सही तरीके से करनी है, मतलब आप अपने पेज का नाम, बैनर, लोगो, कैटेगरी, बायो वगैरह को अच्छे तरीके से डालेंगे। ठीक है, ऐसा ना करिएगा कि आप कुछ भी डाल दीजिएगा। प्लीज़ आप इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि आपको सही तरीके से ही डालना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, मार्केट किंग इंडिया के लिए करते हैं, तो यहाँ पर हमने डाल दिया मार्केट किंग इंडिया, और कैटेगरी में आप मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 कैटेगरीज डाल सकते हैं। ठीक है, तो कैटेगरी का मतलब ये है कि आपका जो पेज है किसके बारे में है। तो जैसे यहाँ पर मैंने सर्च करा डिजिटल, तो डिजिटल से रिलेटेड यहाँ पर आप देखोगे सोशल मीडिया एजेंसी, डिजिटल क्रिएटर करके आ गया। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सोशल मीडिया एजेंसी, और मार्केटिंग में सर्च कर लेता हूँ तो यहाँ पर मार्केटिंग एजेंसी आ गया, मार्केटिंग एजेंसी ले लिया। ठीक है, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग, तो इस तरीके से हम 3 ले सकते हैं। चौथा जैसे ही हम सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको ये एरर आ जाए कि क्या 1 से लेके 3 ही कैटेगरी हो सकती हैं। तो 3 कैटेगरी आपको डालनी है। देन उसके बाद में यहाँ पर आपको एक अच्छा बायो डालना है। बायो जैसे आप इंस्टाग्राम में अपनी बायो डालते हैं उसी तरीके से यहाँ पर आप अपनी बायो लिख सकते हैं। तो हम लोग चैट जीपीटी से लिखवा लेते हैं, सिंपल है ना। राइट अ बायो फॉर माय फेसबुक पेज, माय पेज इज अबाउट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, मार्केटिंग इंडिया। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या बोला कि भैया एक बायो मेरे को लिख के दे दो, और ये लिख करके दे दिया। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना मेन लाइन कॉपी कर लेंगे बस, एट मार्केट इंडिया वी बिलीव एम्पावरिंग डिजिटल मार्केटिंग सक्सेस। ठीक है, इतना बायो हम ले लेंगे, इसको कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर बायो में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये आपको इस तरीके से बायो प्रॉपर अपनी ठीक ठाक लिखनी है। उसके बाद हम लोग क्रिएट अ पेज पर क्लिक करेंगे। क्रिएट पेज पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक लोगो लगाना है। यहाँ पर आपको और भी वेबसाइट की डिटेल्स डालनी है, जैसे कि आपकी वेबसाइट क्या है। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया अभी के लिए marketking.in। आपकी जो भी वेबसाइट है आप प्लीज़ अपना वेबसाइट ज़रूर मेंशन करें, स्किप ना करें कोई भी ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्टिमाइजेशन का, पेज ऑप्टिमाइजेशन का पहला स्टेप है कि कोई भी चीज़ आप स्किप ना करें। जिनके पास भी वेबसाइट नहीं है तो आप अपना डीबीसी कार्ड लिंक भी डाल सकते हैं। ठीक है, कोशिश करें आप अपना वेबसाइट लिंक यहाँ पर डालें। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला। उसके बाद में यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डालें, और ये सब कुछ आपको किसका डालना है, जो भी आपका डिटेल्स हैं बिजनेस की वही डालेंगे। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करेंगे, लोकेशन आपको डालना है। तो यहाँ पर मैं लोकेशन एंटर कर दूंगा, यही वाली कॉपी करके, और आपको सही तरीके से एक फेसबुक का पेज क्रिएट कर लेना है। ठीक है, पोस्ट कोड मैं यहाँ डाल दूंगा, टाउन एंड सिटी में कॉपी कर लूँगा यहाँ से, और इस तरीके से मैंने डाल दिया। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपको ये देखना है कि आप अपना पेज किस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। मतलब आप अपना पेज जो है ऑनलाइन किसी वेबसाइट या ऑनलाइन किसी वर्क के लिए बना रहे हैं, या फिर आपका कोई लोकल बिजनेस है। अगर आपका लोकल बिजनेस है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो ओपन एड सेलेक्टेड आवर्स का ऑप्शन लेंगे। ठीक है, अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस है तो आप ऑलवेज ओपन का भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका फिजिकल बिजनेस है तो यहाँ पर आप सेलेक्टेड आवर ले करके मंडे टू संडे आप यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग का टाइम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से आप यहाँ पर अपना टाइम डालेंगे। हम यहाँ पर ऑलवेज ओपन पर क्लिक करके और इसको कर देंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आप सभी लोगों ने, जो भी लोगों ने पेज बना रखा है,
आप एक बार चेक करिएगा कि क्या ये सारे डिटेल्स को आपने प्रॉपर तरीके से डाला है या नहीं डाला है। अगर नहीं डाले हैं किसी भी रीजन से तो आप प्लीज़ सबसे पहले वो चीज़ ज़रूर डाल लीजिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने मार्केट किंग इंडिया का लोगो पहले से ही बना रखा है, तो आपको ये देखना है कि आपको एक खूबसूरत सा लोगो बनाना है। जैसे यहाँ पर आप लोगो देखो कितना सुंदर है, ठीक है। इस तरीके से आपको एक लोगो बनाना है और ये बात ध्यान रखना है कि ये लोगो आपका सर्कल के अंदर आना चाहिए। सर्कल का अंदर का मतलब ये नहीं है कि सर्कल आपको बनाना है, नहीं, सर्कल से आपको चेक करना है। जैसे यहाँ पर हमने डाला, सर्कल पूरा फिल करा, तो हमने देखा, इसकी पोजीशन को हम बैक करेंगे कि हमारा लोगो सर्कल के अंदर एकदम फिट बैठ रहा है। ये आपको इस तरीके से चेक करना है। ये क्यों चेक करेंगे? क्योंकि हमारी प्रोफाइल यहाँ पर जो दिखेगी वो कैसे दिखेगी, सर्कल में दिखेगी। तो अगर मान लो हमने इसको छोटा बड़ा कर दिया, मान लो ये इसको हमने इतना बड़ा कर दिया, तो वहाँ पर भी आपको ये इतना पोर्शन कट जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। इसलिए आप एक सर्कल ले लीजिए और उस सर्कल में ये चीज़ चेक कर लीजिए कि आपका एकदम सर्कल के अंदर बढ़िया से फिट होना चाहिए। उसके बाद आप सर्कल क्या करिए, अपना डिलीट कर दीजिए, ठीक। सर्कल डिलीट करके और लोगों को हम लोग क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस लोगो को कर लेंगे डाउनलोड। इस तरीके से आपको अपना एक अच्छा लोगो लगाना है, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर भी आप इसको बोल सकते हैं, ये आपको लोगो लगाना है। अगर आपका कोई पर्सनल पेज है तो आप इसमें अपनी खुद की फ़ोटो भी लगा सकते हैं, जैसे जो लोग खुद की ब्रांडिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी खुद की फ़ोटो लगा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक कवर फ़ोटो बनानी है, तो कवर फ़ोटो के लिए आप क्या करोगे, अगेन कैनवा पर आएंगे ना, और कैनवा में आप एक नई डिज़ाइन क्रिएट कर लेंगे या फिर यहाँ पर सर्च कर लेंगे फेसबुक कवर, ठीक है। फेसबुक कवर पर आना है और यहाँ पर आपको फेसबुक कवर पर आने के बाद में ब्लैंक कवर ले लेंगे। और अगर हमारा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का है तो यहाँ पर हमको काफ़ी सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर हमने डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन एक चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे आपका जो लोगो कलर है, यहाँ पर अगर हमारा लोगो कलर देखेंगे तो ब्लू है, डार्क ब्लू एंड लाइट ब्लू, ठीक है, थोड़ा सा। तो इन दोनों कलर से मिलता जुलता ही सारा काम हम करेंगे, ठीक है। तो हम जो भी चीज़ बनाएंगे उसमें इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर हम कोई लाइक कवर बना रहे हैं तो कवर आपका प्रॉपरली पहली चीज़ विजिबल होना चाहिए। जैसे ये कवर है आपका, अच्छे से दिखेगा, ठीक है। इस तरह का कवर ले सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, यहाँ पर आप अपना ये टाइप कर दीजिए। बाकी यहाँ पर आपको काफ़ी सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे, आपको जो ठीक लगे वो आप ले सकते हैं, ठीक है। मुझे तो यही वाला ठीक लग रहा है, मैं यही वाला ले रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, ये ले सकते हो, ठीक है। कोशिश करना है सिंपल लेना है। अब जैसे यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे, देखो यहाँ पर एक ये है, ये वाला आप ले सकते हो, देखने में थोड़ा कम अच्छा है, कलर वगैरह चेंज करने पड़ेंगे तब ज़्यादा अच्छा बन जाएगा, ठीक है। तो कलर्स को हम क्या करेंगे, जो हमारा लोगो कलर था उसी से मैच करा देंगे, ठीक है। कैसे, ऐसे यहाँ से कलर पिक कर लेंगे, ये कलर कोड हम कॉपी करेंगे यहाँ से और इस कलर कोड को यहाँ पर हम ऐसे, ठीक है। इसके बाद इसका भी कलर चेंज कर देते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ इसका कलर चेंज करना है, सारे कलर्स आपको चेंज करने पड़ेंगे तब तो अच्छा बनेगा, ठीक है। ये कलर्स आपको चेंज करने पड़ेंगे तब आपका बढ़िया बनेगा। तो ये टाइम टेकिंग है, हम इसको इतना ज़्यादा इसमें टाइम नहीं देंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि इसके पहले जो लिया था ना, यहाँ पर ये पेज है ना, तो इसको हम इसका कलर बस चेंज कर लेंगे और हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट का नाम डाल देंगे marketking.in, ठीक है। आप भी इसी तरीके से अपना एक सुंदर सा पेज बना करके और यहाँ पर आप डाउनलोड करके अपना एक पेज का कवर लगाइएगा, ठीक है। डन पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से हम पेज का कवर डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाए, ऐड टू कवर फोटो पर जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो ये आ गया। अब इसको आप ना डेस्कटॉप प्रीव्यू देख सकते हो, कैसे आपका डेस्कटॉप पे दिखेगा, मोबाइल पे कैसे दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ चीज़ें कट रही हैं, है ना। तो यहाँ से आप एक तो ड्रैग पोजीशन करके ड्रैग कर सकते हो, दूसरा आप एक काम और भी कर सकते हो कि ये जो चीज़ है ना, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो।
इसको हमने सारा सेलेक्ट करके ना थोड़ा सा छोटा कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप छोटा बड़ा करके आप देखिएगा कि 100% विजिबिलिटी तो आएगी नहीं, बट कोशिश करिए कि आपकी ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ा बहुत दिखें, ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये है तो आपको थोड़ा बहुत चीज़ें दिखेंगी, इसको हम थोड़ा और छोटा कर लेंगे। तो इस तरीके से हम दोबारा से डाउनलोड कर लेंगे और दूसरा वाला कवर लगा देंगे जो अभी हमने बाद में बनाया है, ठीक है। तो इसको हम लोग ओपन करेंगे और ओपन करके चेक करेंगे कि ये कैसा दिख रहा है। तो इसमें आप देखो प्रॉपर डिटेल्स दिख रही हैं, इसका मतलब ये चलेगा, ठीक है। मोबाइल में देख लेते हैं तो मोबाइल में भी हमें प्रॉपर दिख रहा है, तो ये हमारा सबसे बेस्ट है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आपको ऐड अ एक्शन बटन पर क्लिक करना है और कस्टमाइज योर एक्शन बटन पर क्लिक करना है। देखो जब भी आप पेज बनाते हो ना तो हर पेज में एक ऑप्शन आता है कि आप एक लिंक भी लगा सकते हो ताकि कोई भी पेज पर आ करके वो आपको मैसेज वगैरह कर सके। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। सेंड मैसेज का ऑप्शन मिलता है, यानी कि कोई भी आपको मैसेंजर में मैसेज कर सकता है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, कॉल कर सकता है, कॉन्टैक्ट, सेंड मेल, लर्न मोर, आप अपनी वेबसाइट का लैंडिंग पेज भी लगा सकते हैं। जो भी चीज़ आपको लगानी है आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि मैंने आपको बताया था ना कि जब आप ऐसा काम करने जा रहे हों तो आप एक जो लीड मैग्नेट बना के रखे हैं अपना, वो लीड मैग्नेट का लिंक लैंडिंग पेज का लिंक डाल दीजिए। पहला ऑप्शन है कि आप अपने लैंडिंग पेज का लिंक डालिए और दूसरा ऑप्शन है कि आप व्हाट्सएप कन्वर्जन लाने की कोशिश करिए, ठीक है। सेंड व्हाट्सएप मैसेज पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर अपना आप जो भी नंबर है वो आप डाल सकते हैं और सेंड कोड पर क्लिक करके आपको नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। उस पर OTP जाएगा और OTP जाने के बाद में ये आपका नंबर इससे लिंक हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या करूँगा, ओपन वेबसाइट पर क्लिक करता हूँ, लर्न पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर marketking.in जो हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट की URL को हम लोग पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। डन। तो ये हमारा कॉल टू एक्शन बटन लग गया, जो कि यहाँ पर आपको ये जो मैसेज का ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पर आपको लर्न मोर का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करते अब देखो अब ये हमसे बोल रहा है कि आप अपना एक व्हाट्सएप मोबाइल नंबर इस पेज से ज़रूर लिंक कर दीजिए, है ना। तो होता क्या है कि फेसबुक से आप अपना ये तीनों प्रोडक्ट जो है, जैसे कि इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, वो तीनों को आपस में कनेक्ट किया जाता है ताकि जब आप फेसबुक ऐड वगैरह चलाएंगे ना तो काफ़ी बार हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा जो कन्वर्जन है वो कहाँ से आए, व्हाट्सएप पर भी आए, या हमें व्हाट्सएप पर ऐड चलानी है या फिर हमें इंस्टाग्राम पर ऐड चलानी है, तो हम एक ही जगह से तीनों चीज़ों को लिंक करना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर ज़रूर डाल दीजिएगा और ध्यान रखें कि जब आप मोबाइल नंबर डालेंगे ना तो आपके मोबाइल पर OTP जाएगा, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऐसा नंबर आप डाल सकते हैं, जैसे मैं टेम्परेरी एक नंबर डाल दे रहा हूँ, ये हमने डाल दिया और जब ऐसा करेंगे तो आपके पास एक OTP जाएगा, के बाद यहाँ पर पेस्ट करके कंफर्म कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा व्हाट्सएप जो है लिंक हो जाएगा इस पर्टिकुलर पेज से, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद कहता है कि आप क्या करो कि अपने पेज की ऑडियंस बनाने के लिए अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हो कि वो इस पेज को लाइक और फॉलो करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनवाइट फ्रेंड कर सकते हो। अभी के लिए हम इसको स्किप करते हैं। उसके बाद कह रहा आप नोटिफिकेशंस चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, पेज नोटिफिकेशंस ऑन योर प्रोफाइल, आप अपनी प्रोफाइल पर पेज के नोटिफिकेशन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो आप इसको ऑन रहने दें और इसको ऑफ रहने दें, क्योंकि हमें मार्केटिंग मैसेजेस नहीं चाहिए, लेकिन जो ज़रूरी नोटिफिकेशंस हैं वो हमें चाहिए। इसको हम डन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही डन पर क्लिक करेंगे ऑलमोस्ट हमारा काम बन गया है और इस तरीके से हमारा एक पेज क्रिएट हो गया है, ठीक है। जैसे ही पेज क्रिएट होगा यहाँ पर आपको एक टूर कराया जाएगा, हम इसको क्लोज कर देंगे और नॉट नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, इनसाइट्स का ऑप्शन मिलेगा, ऐड सेंटर, क्रिएट ऐड एंड सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो जब हम फेसबुक पर ऐड चलाने जाएंगे तो ऐड चलाने के पास हमारे पास मेनली दो तरीके होते हैं। एक होता है नॉर्मल आप अपने पर्सनल अकाउंट से चलाएं और एक होता है कि हम लोग बिजनेस मैनेजर के थ्रू चलाएंगे, ठीक है। तो हम लोग बिजनेस मैनेजर के थ्रू ही चलाएंगे क्योंकि वही एक सही और अल्टीमेट तरीका होता है फेसबुक ऐड चलाने का। बाकी आपने देखा होगा बहुत बार फेसबुक जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं, अपना पेज बनाते हैं, पोस्ट डालते हैं, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर काफ़ी बार आपको बूस्ट करने का ऑप्शन आता है ना, वो बूस्ट करने से बहुत बार 99% आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। 1% कभी कभी हो सकता है कि आपको रिजल्ट मिल जाए, वरना 99 केसेस में आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ पर
चीज़ें उतना अच्छे से हम कस्टमाइज़ नहीं कर सकते हैं और पर्सनलाइज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स के काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे और देन मिलेगा बिजनेस सूट का ऑप्शन। तो एक-एक चीज़ हम देखेंगे। सबसे पहले हम आएँगे प्रोफेशनल डैशबोर्ड में, और प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आएँगे तो यहाँ पर आपको पेज से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। पहला आपको होम का ऑप्शन मिलेगा और इस होम के ऑप्शन में आप अपना पेज का ओवरव्यू देख सकते हैं कि पोस्ट की रीच कितनी है, एंगेजमेंट कितनी आई है, नए लाइक्स कितने हैं, नए फॉलोअर्स कितने हैं। आप बहुत सारी पोस्ट जब इस पे डालेंगे तो आपने जो पोस्ट डाली है उसमें टॉप पोस्ट कौन सी रही है 28 डेज़ में, कंटेंट क्या क्या डाला हुआ है, और ऑडियंसेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको योर पेज का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर अगेन आप अपना ओवरव्यू एक दूसरे तरीके से देख सकते हैं। कंटेंट में जाएंगे और कंटेंट में जाने के बाद यहाँ पर आप अपनी क्रिएट अ पोस्ट से अपनी पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग जब भी कोई पोस्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ से ना करके हम बिजनेस सूट से करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, क्रिएट अ पोस्ट पर क्लिक करके आप अपनी फोटो या जो भी कंटेंट लिखना है आप डाल करके पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको नीचे जो भी लास्ट 90 डेज में पोस्ट रही हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आपका पेज पुराना है तो, ठीक है। देन उसके बाद में हम लोग आएंगे ऑडियंस में। यहाँ पर आपको ऑडियंस का ऑप्शन मिलेगा और ये सारी चीज़ें हम आपको दिखा देते हैं किसी दूसरे पेज से। लाइक हमारा ये एक पेज है और ये पेज जब आप ओपन करोगे ना तो देखो अभी इस टाइम पर हमने खोल रखा है marketking.in। यहाँ पर आपको दिखेगा कि इस टाइम पर आप किस अकाउंट में हैं। तो marketking.in है तो हम लोग इसको स्विच कर लेंगे, ठीक है। स्विच करेंगे तो प्री ट्यूटोरियल्स पर आ जाएंगे और प्री ट्यूटोरियल्स में आने के बाद में हमें ये सारे ऑप्शन जो डिसेबल दिख रहे थे ये हो गए हैं इनेबल। अब हम आते हैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड में और यहाँ पर आपको दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास चीज़ें हैं दिखाने के लिए। ओवरव्यू में आप देख सकते हो कि लास्ट 28 डेज़ में हमारी पोस्ट की रीच कितनी गई है, पोस्ट का एंगेजमेंट कितना है, नए फॉलोअर्स कितने आए हैं, रिसेंट कौन कौन सी पोस्ट हैं उसमें क्या रीच आई है। इनको आप सी मोर पर क्लिक करके और ज़्यादा डिटेल्स में देख सकते हैं। यहाँ से आप बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करके आप अपनी पोस्ट को बूस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमको बूस्ट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर आप टू ग्रो योर ऑडियंस फिनिश सेटिंग्स, आप कह रहा कि यार कुछ एक सेटिंग्स हैं जो आप इनको फिनिश कर दो तो हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो भी आपके रिसेंट मैसेजेस होंगे जो आपके कस्टमर्स आपको करेंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप बिजनेस सूट से भी एक्सेस कर पाओगे, वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर कुछ एक FAQs हैं। FAQs का मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो अगर आपको पॉलिसीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं आपके मन में तो यहाँ पर बहुत सारा हेल्प सेंटर दिया गया है जिससे आप मदद ले सकते हैं, लेकिन वो सब हमें ज़रूरत अभी नहीं होगी। अगर आप चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर पेज गाइड है, न्यूज़ फीड है, ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। योर पेज में जाएंगे तो यहाँ पर हमें वही चीज़ क्या मिल जाएगी अलग तरीके से कि कितने रिएक्शंस आए हैं लास्ट 28 डेज में, कमेंट्स कितने आए हैं, 9 शेयर्स 0 आए हैं, फोटो व्यूज़ कितने आए हैं, लिंक क्लिक कितने आए हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। कंटेंट में जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको पूरा कंटेंट दिख जाएगा। क्रिएट अ पोस्ट पर क्लिक करके आप यहाँ से अपनी फ्रेश कंटेंट बना सकते हैं। ऑडियंस में जा करके जितने भी आपके ऑडियंस हैं उनको आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं कि कितने % जो हमारे पेज के फॉलोअर्स हैं उसमें से कितने % किस एज के हैं। जैसे यहाँ पर 18 से 24 की एज वाले लगभग 25 से 30% लोग हैं और यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा लोग हैं 25 से 34। यानी कि इससे हमें ये फ़ायदा मिलेगा कि जब हम फेसबुक पर ऐड चलाने जाएंगे तो हमें एग्जैक्टली पता रहेगा कि यार इस एज रेंज को हम अगर सेलेक्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा कन्वर्जन मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद में लोकेशन आप प्रेफर कर सकते हैं। देखें यहाँ पर किस लोकेशन से हमारे पास ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो ये सब कुछ हमें कहाँ मदद कर देगा। फेसबुक ऐड जब हम चलाएंगे आप देखो तो यहाँ पर इस लोकेशन से सबसे अच्छा कन्वर्जन हमें आ रहा है। लोकेशन लखनऊ है, कानपुर है, दिल्ली, बाराबंकी, इलाहाबाद, वाराणसी, मुंबई, गोरखपुर, कोलकाता एंड आजमगढ़। तो यानी कि जब हम अपनी ऐड चलाने जाएंगे तो एड्स में है ना टारगेटिंग जब हम करेंगे ना तो यहाँ पर हम लोकेशन टारगेटिंग जब ये टारगेटिंग लेंगे तो हमें कन्वर्जन ज़्यादा अच्छा मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें ये दिखा रहा है कि इस पर आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। देन उसके बाद में ऐड सेंटर का ऑप्शन है। इस ऐड सेंटर के ऑप्शन को हमने आपको बताया है कि यूज नहीं करना है, वो हम दूसरा वाला यूज करेंगे। उसके बाद इनवाइट पीपल, तो आप क्या कर सकते हो अपने दोस्तों को जो भी आपके फेसबुक पर फ्रेंड्स हैं उनको आप इनवाइट कर सकते हो, ठीक है। और स्विच करना पड़ेगा और प्रोफाइल में जाकर के आप उनको इन्वाइट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अर्न अचीवमेंट फॉर क्रिएटिंग रील्स। जब भी आप रील्स वगैरह क्रिएट करोगे ना तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप अपनी अचीवमेंट्स माने कि आप आगे चल करके मोनेटाइज भी कर सकते हो, ठीक है। रील्स
अब इसके लिए क्या ऑप्शन है, तो यहाँ पर देखो ये कुछ एक बैज दिए गए हैं, जिनको जैसे ही आपका ये अचीवमेंट पूरा होगा तो ये बैज आपके कस्टमर्स को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 1K प्ले, 2K प्ले, 3K प्ले, और यहाँ पर कुछ एक बैज दिए गए हैं, ये बैज आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इंस्पायरिंग हब में जा करके आप अपना जो भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी लोग अच्छी रील्स जिनकी वायरल हो रही हैं वो देख सकते हो, इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हो, कौन कौन से हैशटैग्स अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पर पॉपुलर हैशटैग्स को देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में इवेंट्स का ऑप्शन मिलेगा, तो इवेंट्स में आप फेसबुक पर अपनी इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। इवेंट दो तरह की होती हैं, एक होती है वर्चुअल और एक होती है आप विद इन फेसबुक करना चाहो, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी इवेंट, आपने देखा होगा ना काफ़ी सारी फेसबुक पर इवेंट चलती रहती हैं, तो यहाँ पर आप अपनी इवेंट का नाम, डेट, कब से आपको शुरू करना है, एंड टाइम क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन भी आ रहा है इज इट इन पर्सन और वर्चुअल, यानी कि आप फेस टू फेस करना चाहते हो या फिर ये वर्चुअल करना चाहते हो। वर्चुअल का मतलब लाइव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ले सकते हो फेसबुक लाइव करना है, एक्सटर्नल लिंक यानी कि जूम वगैरह के थ्रू करना है, या फिर कहीं और से करना है, ठीक है। और अगर आप इन पर्सन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको लोकेशन डालनी पड़ेगी। जैसे हम नेक्स्ट संडे पर यहाँ पर वेबिनार करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम एक इवेंट क्रिएट करके लोकेशन सेलेक्ट करके और इसको हम यहाँ पर अपनी डिटेल्स डालेंगे, और डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पर जो भी कैटेगरी है, को होस्ट कौन इसको होस्ट करेगा, टिकट प्राइस, आप इसको फ्री और पेड भी रख सकते हो, है ना। इवेंट अगर आप रिपीट करना चाहते हो हर संडे को तो वो आप कर सकते हो। कम्युनिकेशन सेटिंग में आप गेस्ट की लिस्ट दिखा सकते हो कौन कौन आ रहे हैं, और ये सारी चीज़ करने के बाद क्रिएट इवेंट पर क्लिक करके अपनी इवेंट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग लीव करते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास क्या है, इवेंट हो गया। उसके बाद में पेज एक्सेस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ज़रूरत पड़ती है अपना पेज का एक्सेस किसी और को देने की, ठीक है। उसको मैनेज करने के लिए तो आपको उसको पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं कि आप अपने उसको फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड दें। इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, सामने वाले बंदे की ईमेल आईडी डालना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम डाल देते हैं रवि करण, क्या है आपकी ईमेल आईडी, 023, ये आ गया, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, ये करने से पहले आपको ये देखना है कि वो बंदा आपकी प्रोफाइल में एज अ फ्रेंड ऐड होना चाहिए, ठीक है। जैसे रवि करण यहाँ ऐड है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन मिलता है कि रवि करण को कौन सा एक्सेस देना है, ठीक है। तो यहाँ पर कंटेंट, मैसेज कॉल का, कम्युनिटी का, या फिर फुल कंट्रोल देना है, तो फुल कंट्रोल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इनको फुल कंट्रोल हो जाएगा। अदरवाइज सिर्फ इतना ऑप्शन जाएगा। अगर हम फुल कंट्रोल दे देते हैं तो एनीवन विद द फुल कंट्रोल कैन गिव एक्सेस टू अदर, यानी कि ये आगे भी किसी और को एक्सेस दे सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, पेज भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, अगर हमने फुल कंट्रोल दे दिया तो, ठीक है। तो यहाँ पर हम गिव एक्सेस पर क्लिक करके और यहाँ पर अपना पासवर्ड डालेंगे तो ये एक्सेस इनको मिल जाएगा। ये है किसी पर्सन को एक्सेस देने का ऑप्शन। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम किसी बिजनेस मैनेजर को भी एक्सेस देते हैं। बिजनेस मैनेजर की बात हम कल समझेंगे, अभी नहीं समझेंगे। देखो होता क्या है कि जैसे नॉर्मली किसी भी बिजनेस में हायरार्की होती है ना। जैसे बिजनेस में एक CEO होता है, फिर उसके अंडर कोई होता है, उसके अंडर होता है, फिर मैनेजर होता है, टीम लीडर होता है, फिर एम्प्लॉय होते हैं। सबके अलग अलग टास्क होते हैं, सबके अलग अलग काम होते हैं। कोई अकाउंटिंग का काम देखता है, कोई फाइनेंस का काम देखता है, कोई जो है कस्टमर से बात करने का काम देखता है, कोई रिपोर्ट देखता है, कोई ऐड चलाने का काम करता है। सबके अलग अलग काम होते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पर फेसबुक के अंदर हम एक बिजनेस मैनेजर क्रिएट करेंगे। उस बिजनेस मैनेजर के अंदर हम तरह तरह के लोगों को ऐड करेंगे। यानी कि हम किसको ऐड करेंगे, अकाउंटेंट को ऐड करेंगे। अकाउंटेंट का काम होगा कि फेसबुक में जो भी अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो देखेगा। एम्प्लॉयज़ एक्सेस दे सकते हैं आप, ठीक है, तो वो अपना बाकी के काम कर देगा। तो कहने का मतलब है कि पेज में होने वाली हर एक गतिविधि के हिसाब से आप पर्सन को एक्सेस दे सकते हैं, ठीक है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि मान लो हमने फेसबुक अपने क्लाइंट का चलाना है, तो क्लाइंट का एक पेज बना हुआ है, तो हम उसका जो पेज का एक्सेस है वो अपनी पर्सनल प्रोफाइल में ना लेकर के अपने बिजनेस मैनेजर में लेंगे हम, ठीक है। बिजनेस मैनेजर में हमें ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे और ज़्यादा कंट्रोल के ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आप देखो ये वाला पेज हमारा
इस बिजनेस अकाउंट से ऐड है। तो यहाँ पर है पीपल विद फेसबुक एक्सेस, पीपल विद टास्क एक्सेस। अगर आप पर्टिकुलर एक टास्क किसी को देना चाहते हैं तो नेक्स्ट पर क्लिक करें, यहाँ पर ईमेल आईडी डालें, जैसे मैंने डाल दिया रविकरण, ठीक है। और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आपको केवल कंटेंट क्रिएट करना, मैनेज करना, पोस्ट डिलीट करना, केवल इतना ऑप्शन देना है। तो हम इसका इनेबल करके एक्सेस दे देंगे। तो अब रवि जो है ना कॉल और मैसेज नहीं देख पाएंगे। कम्युनिटी की एक्टिविटी, ऐड चलाना, इनसाइट देखना, इनसे कोई लेना देना इसको नहीं है। सेम उसी तरीके से एक बंदा है जिसको हम मैसेज कॉल का ऑप्शन देना चाहते हैं, वो हम दे सकते हैं। आप समझ रहे हो? तो जब किसी बिजनेस में, जब आपका बिजनेस बड़ा होता है तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग बंदों की जरूरत होती है ना, तो यहाँ पर हम ये काम कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर कम्युनिटी से रिलेटेड एक्टिविटी, यानी कि कमेंट्स को लाइक करना, कमेंट को रिमूव करना, कमेंट में रिप्लाई करना, ये सारे काम के लिए आप क्या करोगे, कम्युनिटी एक्टिविटी ऑप्शन को दे दोगे। एड्स में आप ऐड चलाने का ऑप्शन दे सकते हो, और इनसाइट्स में मतलब पेज पर क्या क्या रिजल्ट आ रहे हैं वो सारे ऑप्शंस आप इंडिविजुअल टास्क के हिसाब से एक्सेस दे सकते हो। उसके बाद में आपको मिलता है बिजनेस एक्सेस का ऑप्शन। तो एक पेज, वैसे तो मतलब जो पेज होता है ना उसमें आप कई सारे बिजनेस मैनेजर को एक्सेस दे सकते हो, लेकिन एक पेज ऐड एक ही बिजनेस मैनेजर में होता है। ये बात थोड़ा कंफ्यूजिंग है, देखिए हमारी बात दोबारा से सुनिए। जैसे ये जो पेज है ना, इसको हमने ऐड करा है किसी एक बिजनेस मैनेजर में, और वो बिजनेस मैनेजर क्या है, नारायण आईटी सर्विसेज। तो अब ये पेज को हम किसी दूसरे बिजनेस मैनेजर में ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस दूसरे बिजनेस मैनेजर को हम उस पेज का एक्सेस दे सकते हैं। टास्क एक्सेस जैसे ऊपर अभी दिया है ना, इस टाइप से एक्सेस दे सकते हैं, लेकिन एक पेज ऐड एक ही बिजनेस मैनेजर में होगा। अगर हम चाहें यही पेज हम दूसरे बिजनेस मैनेजर में ऐड कर दें तो पहले हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, फिर हम वहाँ से एक्सेस दे पाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ा समझनी पड़ेगी। पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री, अब यहाँ पर आप देखें, अभी हम पेज के बारे में ही देख रहे हैं, तो पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री में आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पेज में जो जो चीज़ें करी गई हैं, एक एक काम और कौन बंदा किया है। जैसे यहाँ पर पेज में जितने लोग मैनेज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप देखो कभी इससे किया है, कभी इससे किया, कभी इससे किया, ठीक है। तो किस दिन, जैसे यहाँ पर मेनी चैट सब्सक्राइबर एडेड नंदन सिंह को हमने इसके लिए एक्सेस दिया है, फुल कंट्रोल दिया है रविकांत को, ठीक है, मेनी चैट को सब्सक्राइब किया है। तो जो जो एक्टिविटी आप यहाँ पर करोगे वो सारे एक्शंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। देन यहाँ पर आप अपने पेज का स्टेटस देख सकते हैं कि इस टाइम पर आपके पेज का स्टेटस क्या है। तो यहाँ पर कोई भी वायलेशन नहीं है। काफ़ी बार अगर आप अपने पेज पर कोई स्पैमी पोस्ट डालते हो, कुछ भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी, या फिर फेसबुक की पॉलिसी से जो अलाइन नहीं करती है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी करोगे तो यहाँ पर आपको वायलेशंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में पेज रिकमेंडेशन का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि अगर आपके पेज को कोई रिकमेंड करता है तो वो यहाँ पर आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे कि किस किसने आपके पेज को रेकमेंड किया है दूसरे को, ठीक है। एडवांस मैसेजिंग में यहाँ पर आप मैसेजिंग के ऑप्शन को इनेबल डिसेबल कर सकते हो। ये मैसेजिंग वाला ऑप्शन हम कहाँ से देखेंगे, बिजनेस सूट से देखेंगे। लेकिन ये एडवांस मैसेजिंग के ऑप्शन जो दिख रहे हैं यहाँ पर, ये दिखा रहा है कि जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं ऑटोमेशन वगैरह के लिए, देखो यहाँ पर सपोर्ट बोर्ड में मैंने लिंक कर रखा है, ब्रेवो में लिंक कर रखा। तो ये पर्टिकुलर पेज हमने किन किन दूसरे एप्लीकेशन से कनेक्ट कर रखा है, और वहाँ से भी हम मैसेजिंग कर सकते हैं। बात समझ रहे हो? मतलब अगर आपको फेसबुक पेज में अपने मैसेजेस को देखना है तो ये मेनी चैट वगैरह सपोर्ट बोर्ड, हमने आपको बताया था ना कि सपोर्ट बोर्ड से हम मैसेज करते हैं तो फेसबुक पेज में हो जाता है, वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बाकी आपको भी ऑप्शन मिलेंगे। और उसके बाद में है कन्वर्सेशन रूटिंग का ऑप्शन। यहाँ पर आप अपने कन्वर्सेशन को रूट कर सकते हैं। रूट करने का मतलब अगर आपके इंस्टाग्राम पे आई तो मैसेंजर पे भेज सकते हैं, मैसेंजर पे आई तो कहीं और भेज सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, इनको हम ज़रूरत पड़ेगी तो देखेंगे। बैक में आते हैं, उसके बाद में यहाँ पर आपको डेटा शेयरिंग का ऑप्शन मिलेगा। शेयर बिजनेस एक्टिविटीज़ विद मेटा टू इम्प्रूव एड्स, अगर आपको ये करना है आप कर लो, हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में सोशल एंड पॉलिटिकल एड्स, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, अगर आपका पेज सोशल, जैसे किसी मिनिस्टर का ऐड है, आपको सोशल एक्टिविटीज़ या सोशल इशूज से रिलेटेड ऐड चलानी है, पॉलिटिकल ऐड चलानी है, उस केस में आपको सबसे पहले पेज का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। यानी कि वो पेज जिसका है
उसका क्या होगा, आईडी कार्ड वगैरह, आधार कार्ड, पैन कार्ड अपलोड होगे, उस पेज को वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही कर दोगे तो क्या होगा, आपका पेज रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, आपका ऐड अकाउंट भी बैन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने इंडिया लिया तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कन्फर्म योर आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी आपको क्या करनी पड़ेगी, अपलोड करनी पड़ेगी, एक आईडी कार्ड। उसके बाद क्रिएट अ डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर आप एक सिंपल पेज बना सकते हो कहीं पे भी, गूगल साइट वगैरह पे, फिर यहाँ पर भी टाइप करने का ऑप्शन देता है, वो टाइप करके एक डिस्क्लेमर डाल देंगे। और उसके बाद में लिंक एन ऐड अकाउंट टू द डिस्क्लेमर, उस डिस्क्लेमर को लिंक करेंगे अपने ऐड अकाउंट के साथ में, इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट करेंगे और हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इनेबल। अगर आपको ऐसा करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करके अपना आईडी अपलोड करोगे, और आईडी अपलोड करने के बाद डिस्क्लेमर क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, वो कर लोगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर डिस्क्लेमर को अपने पेज के साथ लिंक करना है, और यहाँ पर आपको वेरीफाइड हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है, कोई इतना कठिन काम नहीं है। यहाँ पर आपको फेसबुक के बैजेस दिखेंगे, टॉप फैन, रेजिंग फैन। तो ये क्या होते हैं कि जब आपके कोई फैन होते हैं ना, पेज फॉर फॉलोअर्स, तो बार बार आपकी पोस्ट को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, तो उनको एक बैज मिलता है, टॉप फैन, है ना। तो उनको देखने में थोड़ा अच्छा लगता है कि यार मुझे इनके पेज का टॉप फैन बनाया गया है ना। और उसी तरीके से राइजिंग फैन का मतलब जो उभर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में लोकेशन पेज से आप क्या कर सकते हो, अपने पेज की लोकेशन वगैरह को डाल सकते हो। यहाँ पर OTP जाएगा, OTP अभी हम डाल नहीं सकते हैं क्योंकि मेरे पास मोबाइल नंबर मेरा नहीं है। ब्रांडेड कंटेंट में आप, ब्रांडेड कंटेंट का मतलब है कि आपको कॉपी पेस्ट करके नहीं डालना है। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर लोगे, इनेबल करने के बाद में आप इस पर्टिकुलर पेज में सिर्फ और सिर्फ अपना ही कंटेंट डालोगे, यूनिक कंटेंट डालेंगे, मतलब वो कंटेंट कहीं से भी किसी भी तरीके से कॉपीड नहीं होना चाहिए। और ब्रांडेड कंटेंट का फ़ायदा ये है कि आप अपने पेज को मोनेटाइज कर सकते हो। मोनेटाइजेशन तभी इनेबल होगा जब आपका कंटेंट ब्रांडेड होगा, यानी कि यूनिक होगा, खुद का होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सबको समझ में आ गए होंगे, आई होप। इनको आप एक बार जा करके जरूर एक्सप्लोर करिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है मॉडरेशन असिस्ट का। ये क्या ऑप्शन है भाई, ये नया ऑप्शन आया है। और ये देखो, हमेशा ध्यान रखो कि फेसबुक में ना जितनी बार मैं पढ़ाता हूँ तो कुछ ना कुछ नया मिल ही जाता है। ठीक है, हर बार आपको नए फीचर्स मिलेंगे, नए ऑप्शंस मिलेंगे, नई नई चीज़ें मिलेंगी, तो उनको आपको ध्यान रखना है। मॉडरेशन असिस्ट क्या होता है, एक बार जरा देख लेते हैं। से हेलो टू मॉडरेशन असिस्ट, कमेंट मॉडरेशन एंड सिंप्लीफाइड। ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। लाइक मेरा फेसबुक का पेज है, मैं अपनी ऑडियंस में से किसी एक बंदे को एक मॉडरेटर बना देता हूँ। वो मॉडरेटर क्या कर सकता है, मेरे कमेंट्स को एडिट कर सकता है, लाइक कर सकता है, रिप्लाई कर सकता है। यूज़र को भी अगर ऑप्शन दिया है तो उसको रिमूव भी कर सकता है। क्या क्या ऑप्शन दे सकता है यहाँ पर आप देख सकते हो। कंट्रोल व्हाट कमेंट्स अपीयर ऑन योर फेसबुक पेज विद अ वर्चुअल मॉडरेटर। क्या क्या कमेंट आप अपने पेज पर, बहुत बार होता है कि उल्टे सीधे कमेंट लोग कर देते हैं, उनको हाइड करना होता है। तो ये सारे काम अपनी ऑडियंस में से किसी एक, जैसे क्लास में मॉनिटर होता है ना, वैसे यहाँ पर पेज में आप किसी को एक मॉडरेटर बना सकते हैं। इजिली एडिट एक्शन मॉडरेशन असिस्ट टेक्स वेन एवर यू वांट, है ना। रिड्यूस द मैनुअल वर्कलोड, अगर आप चाहते हो कि यार आपको एक एक चीज़ करनी ना पड़े तो यहाँ पर आप मॉडरेटर को ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर इफ़ क्रिटिकल आर मेट कमेंट विल बी हिडन, कमेंट हाइड हो जाएगा। ऑथर डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स और फॉलोअर्स, अभी यहाँ पर मेरे पास कोई फॉलोअर है नहीं ना, इसलिए ऑप्शन नहीं आ रहा। नहीं तो यहाँ पर हमें ऐड करने का ऑप्शन आता और उस पर्सन को हम ऐड करके उसको मॉडरेटर बना देते, तो वो क्या करता कि हमारे कमेंट को हाइड करता, और वो उसका काम रहता कि उन कमेंट को इनेबल डिसेबल करना। बात समझ में आई। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है लिंक्ड अकाउंट का। तो लिंक्ड अकाउंट में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अपने फेसबुक और व्हाट्सएप को, दोनों को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है ना। उसके बाद आएंगे हम फैन इंगेजमेंट में। तो यहाँ पर हम अपने फैंस की इंगेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें देख सकते हैं। ये तो मैंने अभी आपको बताया ही था कि आप ये ऑप्शन इनेबल डिसेबल कर सकते हो। पेज रिकमेंडेशन, यहाँ पर अगर आपके पेज को कोई बंदा रिकमेंड किया है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद आपका बिजनेस सूट आता है, इनबॉक्स आता है, सी मोर पर क्लिक करेंगे, प्लानर, बिजनेस ऐप, लीड सेंटर, पेज सेटअप एंड ये सारे ऑप्शन।